कई बार मार्केट के सामने वो तस्वीर एक दिन में नहीं आती है, बाद में पता लगता है अच्छा ये हो रहा था। आ जाते हैं शेयर्स पे कि कौन कौन से शेयर मजबूत है और कमज़ोर हैं। स्क्रीन पे ज़रा जल्दी जल्दी दिखाते जाएंगे। मैं आपको पहले ज़रा बढ़ने वाले शेयर्स दिखाता हूँ। बजाज ऑटो पोस्ट नंबर 3% ऊपर, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी आई है जो कि मार्केट की उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। इंडसइंड बैंक, इसके भी नंबर थे 2%, ये भी ऊपर। लेकिन ये दोनों शेयर बाजार की ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, आप देख भी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। और ये बात हमने आपको 10 बड़े पॉइंटर्स में भी बताई थी कि ये दोनों निजी तौर पर अपनी हेल्प करेंगे लेकिन बाजार की हेल्प नहीं करेंगे, इनमें दम नहीं है उतना। अभी आगे बढ़ते हैं। टाटा कंज्यूमर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये कुछ एक शेयर हैं ये फ्लैट टू पॉजिटिव आपको ओपन होते हुए दिखेंगे। जो कमज़ोर शेयर होंगे उसमें विप्रो, टेक महिंद्रा, एम&एम। विप्रो के नंबर्स खराब है आपको पता ही है और इन्होंने गाइडेंस कट भी किया है और 3-3.5% नीचे खुल रहा है। एक्सिस बैंक भी करीब 1 से 1.5% की गिरावट के साथ खुल रहा है। 8 सेकंड बाद आपको मार्केट मिल जाएगा। एडवांस डिक्लाइन आज थोड़ा ख़राब होगा, कम से कम आज शेयर जो हमको मिल रहे हैं 500 और डिक्लाइन 950 है। थोड़ा तख्ता पलट होगा तभी काम बनेगा, नहीं तो बाजार को आप वेट एंड वॉच कीजिए। पहले कुछ एक मिनट के लिए 19,550 के ऊपर का पहला टिक है, 102 पॉइंट की गिरावट है। 500 बचाना है, 600 दिखाना है, ये आज मार्केट का तेज़ी वालों का नारा हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा संभल कर आज ट्रेड कीजिएगा। और दूसरा 43,800 चला गया है पहले एक और झटके के साथ। अब बैंक निफ्टी के पास 43,500 का एक अहम सपोर्ट बचा है, ये गया तो मनोभाव और टूट जाएगा, इसलिए आप 43,500 को क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। सौदा पंच करने की जल्दबाजी ना उठाइए, अभी भी एडवांस डिक्लाइन उतना ठीक हुआ नहीं है। एक और पॉइंट जरा आ जाते हैं फटाफट से गेनर्स पे। मैं आपको थोड़ी ही देर के बाद इंडिया विक्स दिखाऊंगा। इंडिया विक्स को देखना अभी थोड़ा गलत होगा, आपको एडवांस डिक्लाइन भी देखना थोड़ा गलत होगा, इसको हम 5 मिनट बाद वापस जाके चेक करेंगे। लेकिन आपको मैं बढ़ने वाले शेयर बताता हूँ। बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, LTI, माइंडट्री, इन तीनों के नंबर्स का इंपैक्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये नंबर बाजार की हेल्प भी नहीं कर पा रहे हैं, बाजार को कमज़ोर भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात मैंने आपको पिछले 3-4 दिन से बता रहा हूँ कि नंबर्स में एक्साइटमेंट भी नहीं है तो डिप्रेशन भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिविस लैब, कल एक कमज़ोर काउंटर था, आज ऊपर है 0.5%। हीरो मोटोकॉर्प 1/4%, माफ़ कीजिए, फ्लैट टू पॉजिटिव हो गया अब ये कुछ एक शेयर्स हैं, इसमें लीडरशिप थोड़ा एब्सेंट दिख रहा है। ऐसा कोई भी मेरे को शेयर बड़ा नहीं दिख रहा जो दम लगा के आए। मारुति, आज की किरण सर की कॉल है, ये आज नोटिसेबल रहेगी शुरुआती ट्रेड के अंदर। अगर आप इसको देखना चाहें तो स्टॉप लॉस टारगेट आपने नोट कर रखे होंगे। आते हैं विप्रो पे, ये 3% की गिरावट के साथ है। विप्रो के साथ अच्छी चीज़ है कि जो उसने गैप किया ना, उस गैप के बाद उसने एक्सटेंशन नहीं दिया, तो ये एक पॉइंट नोटिसेबल है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, इन सब में आज 1-1% तक की गिरावट है। 4 बड़े शेयर एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा जिनकी वेटेज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा TCS या इन्फोसिस में से कोई भी एक या दोनों ही, और चौथा L&T। और अगर आप दिखाना चाहें तो क्योंकि HUL के नंबर है इसलिए HUL को भी साथ में रख लीजिएगा। ये 4-5 शेयर आप गौर फरमा लीजिए, इन सब में देख रहे होंगे आप कहीं भी ना ही कोई एग्रेशन, ना ही 100 पॉइंट 136 पॉइंट की गिरावट के बाद 1-1% से ज़्यादा के कट है। इसलिए इन सभी वेटेज वाले शेयरों की थोड़ा वेट कीजिए और देखते हैं क्या होता है। मार्केट बहुत ही क्रिटिकल जोन पे है अपने सपोर्ट के, 43,500 बैंक निफ्टी और 19,500 निफ्टी, उस पर चेक कर लेंगे। खैर, एडवांस डिक्लाइन में सुधार अभी भी नहीं हो रहा। ये आप निफ्टी का हीट मैप देख पा रहे हैं, कल भी कुछ इसी तरह का हीट मैप था। कल थोड़े रेड कम थे बट आज शुरुआती रेड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि अगर ये सपोर्ट बच गए तो ये कलर कोडिंग भी चेंज हो जाएगी और थोड़े पॉजिटिव शेयर्स और ऊपर आएंगे। फिलहाल अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। इंडसन और बजाज ऑटो अपनी हेल्प कर रहे हैं बट बाजार की हेल्प नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अभी थोड़ा रुक के ट्रेड कीजिएगा। 30 में से करीब 27 शेयरों का अभी भी आपको नुकसान दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा आईटी का दबाव तो आपको दिख रहा है लेकिन सभी काउंटर्स पर नहीं। जहां पर H2, आप कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स की बात करें, उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस को लेकर कोई बात नहीं की। कोफोर्ज के इनफैक्ट वहाँ बढ़ोतरी है, परसिस्टेंट में बढ़ोतरी है, लेकिन आप OFSS को देखें, वहाँ पर गिरावट है। नंबर्स का जहाँ जहाँ इम्पैक्ट है। एस्ट्रल हालांकि 76% जंप पैट में रहा है Y&Y, लेकिन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रही है, बड़े हैं ये बहुत काउंटर। सिंजीन अनदर 2.5%, क्योंकि कल भी ओवरसोल्ड जोन में था, बैड इम्पैक्ट था नंबर्स का, और आप कल के बाद आज भी फॉलोअप गिरावट देख रहे हैं। गैस काउंटर्स बड़े थे काफ़ी, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग है। एंड नाल्को जैसे काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग आपको क्लियरली दिख रही है। और बढ़ने वाले काउंटर्स आपको मिड कैप में कौन से दिख रहे हैं? पॉलीकैप जैसे काउंटर्स,
ये तो कम्प्लीटली कैपेक्स का बेनिफिशरी है, और चाहे वो पावर वैल्यू चेन हो या फिर ऑयल एंड गैस वैल्यू चेन हो, और प्लस नंबर्स का इम्पैक्ट, पॉलीकैप जैसे स्टॉक्स, और ये तो इसकी रीबैलेंसिंग में भी इसका नाम है, तो यहाँ पर अभी भी आपको फ्लोज दिख रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सन टीवी कल हम डिस्कस भी कर रहे थे, यहाँ पर भी मूव है, मीडिया काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है, हेल्थ केयर में मैक्स हेल्थ केयर जैसे काउंटर्स में मूव है, लेकिन स्मॉल कैप में वही एक्शन, एमएमटीसी आज 10% फिर से नीचे। कल भी 10% तक की गिरावट आपको एमएमटीसी में दिखी थी, आज भी टॉप लूजर अनदर 10% यानी 20% इरोड हो चुका है सिर्फ 2 दिन में। बड़ी चाल चल चुके थे काउंटर्स और अब इनमें प्रॉफिट बुकिंग भी। एसटीसी में भी आप देखें 10% की गिरावट है। एक बार KIOCL को भी लेकर आते हैं और एक और काउंटर लेकर आते हैं, वो है ITI। क्या इनमें भी इतनी गिरावट देखने को मिल रही है? फिलहाल आप KIOCL ये भी एक सरकारी कंपनी है और इसमें भी 40-50% की मूव सिर्फ 3-4 दिन में, एक हफ्ते में, इनफैक्ट अभी ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन कल भी ये भी काफ़ी वीक देखने को मिला था। अभी फिलहाल आपको आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। ITI को भी एक बार देखते हैं कि वहाँ किस तरह का ट्रेड देखने को मिल रहा है। 1% की गिरावट है फिलहाल। तो आपको PSU के वो स्टॉक्स जहां पर हम थोड़ा सा कॉशियस भी कर रहे थे, हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे, वहां पर अनदर राउंड ऑफ सेलिंग, आज डे 2 है जहां पर आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये रहा मिड कैप और स्मॉल कैप का हाल। अब अभिषेक के साथ जाते हैं और गेस्ट की कॉल्स लेते हैं। अभिषेक। ठीक है, तो बाजार में हम देख रहे हैं कि कमजोर शुरुआत हुई है। 125 के नीचे है निफ्टी, और निफ्टी के 50 में से सिर्फ 3 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको 1% से ज्यादा की मूव दिख रही है, और ये नतीजों का एक्शन आज हम देख रहे हैं। कमजोरी ये हावी हो रही है विप्रो में, ADR से वो संकेत मिल भी गए थे, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेयर्स के पक्ष में पूरी तरह से आज हम देख रहे हैं कि मंदी की गिरफ्त में बाजार फिलहाल दिख रहा है। आगे की चाल कैसी होगी उसको देखेंगे, लेकिन फटाफट